यूपी के बाद अब दिल्ली में कांवड़ यात्रा रूट पर सियासत देखने को मिल रही है। यूपी के बाद अब हिंदू सेना ने सीएम रेखा गुप्ता को पत्र लिखा है। बता दें कि कांवड़ यात्रा मार्ग में मीट की दुकानों को बंद करने की मांग की गई है। हिंदू सेना ने सीएम रेखा गुप्ता से मिलने की भी मांग की है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि हिंदू सेना ने सीएम रेखा गुप्ता से मिलने की मांग की है, मिलने का समय मांगा है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी के बाद अब दिल्ली में सियासत देखने को मिल रही है कांवड़ यात्रा रूट को लेकर। तो यूपी के बाद दिल्ली में कांवड़ यात्रा रूट पर सियासत तेज हो गई है। और ललित जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ललित जी, यूपी के बाद अब दिल्ली में कांवड़ यात्रा रूट पर सियासत देखने को मिल रही है, क्योंकि हिंदू सेना ने सीएम रेखा गुप्ता को पत्र लिखा है। सही कहा कि जिस तरीके से कांवड़ यात्रा में मीट की दुकानों को बंद किए जाने को लेकर, दुकानों के मालिकों के फर्जी नाम को लेकर जो यूपी में जो सियासत चल रही थी, अब उसी की मांग जो है दिल्ली में भी की जा रही है। और दिल्ली में खुद विष्णु गुप्ता ने जो है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जो है पत्र लिखा है। उन्होंने मांग की है कि दिल्ली में भी जो है जो कांवड़ का रास्ता है, क्योंकि दिल्ली जितने भी कांवड़ यात्री हैं जो कि राजस्थान हरियाणा से के लिए आते हैं, वो दिल्ली होकर जाते हैं। तो उन्होंने मांग की है कि दिल्ली वाले रूटों में जो है मीट की दुकानों को जो है बंद किया जाए। और उन्होंने बाकायदा सीएम रेखा गुप्ता से इसके लिए मिलने का समय भी मांगा है। और अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार इस पर किस तरीके से उनको समय देती है और इस पूरे मामले पर अपनी क्या बात रखती है। लेकिन कुल मिलाकर यूपी में जो है पक्ष विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर भिड़े हुए हैं। और एक और जहां समाजवादी पार्टी के नेता अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार की तरफ से जो है इस मामले पर सख्ती बरती जा रही है। और कांवड़ यात्रा में जितने भी दुकानें हैं उनको लेकर सरकार की ओर से भी जो है कई तरह की गाइडलाइन जारी की गई हैं। जी ललित जी, पिछली बार देखने को मिला था उत्तर प्रदेश में कि दुकान के जो मालिक हैं उनको नेम प्लेट भी लगानी होती है कि अपने नाम लिखें और इसके बाद अपनी दुकान का संचालन करें। क्या इस बार भी इस तरीके के नियम देखने को मिलेंगे? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ये पिछली बार भी ये कई बार विषय उठा था और इस बार भी जो है सरकार ने इसको संज्ञान में लिया है। और आने वाले दिनों में किस तरीके के आदेश जारी होते हैं ये तो देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर चर्चा इस बात पर है कि सरकार इस बात पर एक तरह से सैद्धांतिक तौर पर सहमत है कि आप किसी और का नाम लगाकर अगर आप किसी दूसरे मजहब से संबंध रखते हैं तो आप के अपनी दुकान का ओरिजिनल नाम लिखिए। कोई ऐसा नाम मत लिखिए जो हिंदू धर्म से संबंधित हो, जिससे कि हिंदू लोगों को एक तरह से इस बात को लेकर दुविधा हो जाए कि वो कहीं किसी गलत दुकान में तो नहीं जा रहे। क्योंकि कांवड़ यात्रा बहुत ही पवित्र यात्रा है, भगवान शंकर की पवित्र यात्रा है। और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और अगर मैं कहूँ तो मध्य प्रदेश बड़े पैमाने पर, पूरे भारत में नॉर्थ इंडिया में जो है बड़े पैमाने पर कांवड़ यात्रा होती है। लोग अपने आसपास के जो ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ पर जल लेने के लिए जाते हैं। तो इन सारे मामलों को लेकर जो है हर राज्य सरकार सजग रहती है उनके इस पूरे एक महीने के कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि ये सावन का जो पवित्र महीना शुरू हो रहा है 11 जुलाई से, उसको लेकर जो है ये कांवड़ यात्रा शुरू हो जाती है। और उसके बाद ये जो है राखी तक जो है ये जल चढ़ता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो जिस तरीके से ये कांवड़ यात्रा हर साल हम देखते हैं, इस बार भी वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। सियासत भी जबरदस्त हो रही है, वहीं दूसरी ओर भोले के भक्त भी अपनी पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। बिल्कुल ललित जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।